का ताला टूटेगा, शेर हमरा छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, शेर हमरा छूटेगा। इस देश का लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, इतना गया गुजरा हुआ है। एक आम आदमी को, एक सपोर्ट करने वाले लड़का को, एक बिहार के युवा को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर यदि आप किसी नेता या किसी मंत्री का बेटा को अगर यदि देखेंगे जो कि करोड़ों अरबों का घोटाला करके भी उसके हाथ में हथकड़ी नहीं लगता है, लेकिन एक देश का लाल, एक बिहार का लाल, एक बेटा जिसके ऊपर हथकड़ी लगा करके, रस्सा लगा करके जेल ले जाया जाता है, क्या कानूनन अपराध है? अगर यदि किसी राज्य का आवाज उठाना, किसी जनता का आवाज उठाना, क्यों, आखिर क्यों हमारे देश के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ करते हैं कुछ करप्ट पॉलिटिशियन? क्यों इन सब के मिले होते हैं लॉ एंड ऑर्डर? आखिर हमारा देश इस महान युवा के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या गुनाह है इस युवा का? क्या केवल यही गुनाह है कि एक लड़का अगर यदि किसी राज्य के लिए सोचता है, किसी समाज के लिए सोचता है, तो क्या उसे कोर्ट में सजा कबूल करवाना चाहिए क्या? अगर यदि ऐसा है तो क्यों हमारे देश के जो तमाम नेता पॉलिटिशियन के जो बेटे हैं उनको हाथ में हथकड़ी लगा करके जेल नहीं ले जाया जाता है, जबकि एक पत्रकार को जो समाज के लिए काम करना चाहता है, जो देश के लिए काम करना चाहता है, उसे हाथ में रस्सा बांध करके, हथकड़ी लगा करके जेल तक ले जाया जाता है। महोदय, क्या गुनाह है इस देश में पत्रकारिता करना? क्या गुनाह है आवाज उठाना? मैं पूछना चाहता हूं हमारे भाइयों से, आखिर अगर यदि ये उतना ही दोषी है तो ये युवा साथी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले जानना चाहेंगे क्यों आप लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सपोर्ट सत्य का कर रहे हैं। हम लोग सपोर्ट उसका कर रहे हैं जो बार बार गरीबों का आवाज बनता है। हम सपोर्ट उसका करते हैं जो अबला नारी, हमारी बहन बेटियों का आवाज बन के खड़ा होता है। हम समर्थन उसका करते हैं जो दुख में करा रहा होता है, जिसका आवाज कोई नहीं सुनता है। उसके आवाज को आगे बढ़ाने का काम मनीष कश्यप करता है। मैं उस आवाज की बात कर रहा हूँ, मैं उस सत्य की बात कर रहा हूँ जिसको आप परेशान करने के लिए बार बार कई एफआईआर पे एफआईआर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, सत्य को आप परेशान जरूर कीजिएगा, लेकिन सत्य कभी भी पराजित आज तक नहीं हुआ है और ना कभी होगा। ये जो युद्ध है, ये सत्य और असत्य का युद्ध है और ये युद्ध छिड़ चुका है। और इस युद्ध में जब भी विजय होंगे तो सत्य के लोग विजय होंगे और असत्य जरूर पराजित होगा। क्या आपने कभी देखा है एक पॉलिटिशियन के ऊपर रस्सा बांधना, हथकड़ी लगा करके जेल तक ले जाना? अभी तक आपने देखा है क्या? जिस तरह से मनीष भैया को किया गया उस टाइप से हम कभी एक पॉलिटिशियन को नहीं देखे हैं। कभी नहीं देखे। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, उनके हाथ में हथकड़ी लगता है, उनके हाथ में रस्सा से बांधा जाता है और ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है जैसा कोई बलात्कारी हो, जैसा कोई रेपिस्ट हो। क्या गुनाह है देश के लिए लड़ना? क्या गुनाह है बिहार के लिए लड़ना? क्या गुनाह है गरीबों के लिए लड़ना? जानना चाहते हैं हमारे युवा साथियों से, क्या गुनाह है क्या इस देश में सच्चाई पत्रकारिता करना? जैसे इनको लगाया गया हथकड़ी, कोई भी नेता मंत्री हो तो नहीं देखे होंगे। और जिसके ऊपर केस है, जिसके ऊपर तमाम एफआईआर है, वही आज नेता और मंत्री भी बन रहा है। ये भी एक भारत देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे युवा जो बिना जाति धर्म देखे किसी की भी मदद करने के लिए 24/7 खड़े रहते हैं, अलग अलग, सिर्फ बिहारी ने अलग अलग स्टेट में घूम के मदद करते हैं लोगों का, और उनका जाति संप्रदाय धर्म कुछ नहीं देखते हैं। और ये पहले से पत्रकार हैं जो आवाज़ तो उठाते हैं। उनको आर्थिक सहायता करने का जो ट्रेंड चालू हुआ है वो मनीष कश्यप द्वारा चालू हुआ पूरे भारत में। सिर्फ यही एक ऐसे पत्रकार है जो ये काम कर रहे हैं। क्या हर एक गरीब आवाज उठाने वाले लड़कों का इस तरह से दबाया जाएगा क्या? आजकल जिस तरह बिहार सरकार एक सत्य बात को कहने वाले को जेल के अंदर डाला है, उस तरह से लगता है कि जो भी सत्य के लिए आवाज़ उठाएगा उसको बिहार सरकार जैसी सरकार अगर होगी तो उसे जेल के अंदर डाला जाएगा। लेकिन ऐसा सहन हम युवा नहीं कर सकते हैं। हम मनीष कश्यप का ग्राउंड जीरो से समर्थन कर रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि मनीष भैया छूटेंगे और जो सरकार सत्य को दबाने का कार्य करती है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। एक तरफ तो कुछ लोग हैं इनके सपोर्ट में खड़े हैं और एक तरफ कुछ लोग देखने वाले लोग हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे, सच्चाई के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? नहीं, सही है। सही है। सच्चाई के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? सही है। सच्चाई के लिए आवाज उठाना गलत है क्या? बहुत सही है। हाँ? सही है। सच्चाई के लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ कोई नहीं आता है रोड में, केवल कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या ऐसा ही हमारा देश का सिस्टम सुधरेगा क्या?
क्या ऐसा ही हमारे राज्य का सिस्टम सुधरेगा क्या? कब तक एक निर्दोष आदमी को सजा दिया जाएगा? कब तक अपने कुर्सी के चक्कर में अपने सत्ता के चक्कर में किसी गरीब, किसी निर्धन। मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो तेजस्वी यादव जी है, उनको जो सियासत मिली है, सत्ता मिली है, उनको उनके पिताजी ने विरासत भी दिया है। उनका बस एक गुण है, वो गुण ये है कि उनका जन्म लालू परिवार में हुआ है, लालू यादव जी के घर में हुआ है, और बाकी कोई खास बात तेजस्वी यादव में नहीं है। क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनको डर इस बात का है कि ये जो मनीष कश्यप है, उनसे काबिलियत ज्यादा रखता है और कभी भी उसकी कुर्सी को खींच सकता है। यही कारण है कि आज मनीष कश्यप को जेल में डाला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी हमारे साथ में यहाँ पे जो देख रहे हैं, रांची के ही अभिषेक यादव जी हैं, जो कि सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र हित में ये ना धर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं, गरीबों का मदद भी करते हैं और सनातन संस्कृति को बढ़ावा भी देते हैं। किसी जाति में बंधे हुए नहीं है, लेकिन नाम इनका अभिषेक यादव है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर से कहना चाहता हूँ, ये बात तेजस्वी यादव तक पहुँचा दीजिएगा। यदि आपकी काबिलियत और अभिषेक यादव की काबिलियत को रख दिया जाए, तो आपकी काबिलियत अभिषेक यादव की काबिलियत के पास बौनी पड़ जाएगी। मनीष कश्यप तो बहुत बड़ा चीज़ है, इसलिए होश में आ जाइए। आपको मनीष कश्यप ने 180 दिन का समय दिया है, मैं आपको 90 दिन का समय दे रहा हूं। मनीष कश्यप जेल से छूटेगा और 90 दिनों में आपकी ये जो सरकार है वो गिर जाएगी। क्या लगता है मनीष कश्यप जी कब तक बाहर आ सकते हैं? अब बजरंग बली जाने, बजरंग बली लगे हुए हैं, हम लोग बजरंग बली का जाप कर रहे हैं। अब देखिए बजरंग बली जब हम लोग का सुन ले, आ जाएंगे बाहर। विडंबना है इस देश का, विडंबना है, दुर्भाग्य है इस देश का, जिस देश में हमारे युवा मनीष कश्यप भाई जैसे हो, और उस युवा को, उस आवाज को दबाने का काम करता है कुछ सरकार, कुछ पॉलिटिशियन। हमारे देश का दुर्भाग्य है। जाग जाइए सभी युवा, जाग जाइए सभी युवा साथी, और इस युवा साथी का इस चेहरे को बचा लीजिए, जो हमारे देश के लिए लड़ता है, जो हमारे मिट्टी के लिए लड़ता है, जो हमारे राज्य के लिए मरता है। बाकी हमारा ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग क्या लगता है, कैसा लगता है, एक कमेंट जरूर करें। और क्या मनीष कश्यप फिर से चाहते हैं कि आपके सामने आकर के दहाड़े? क्या मनीष कश्यप चाहते हैं कि उन्हीं लोगों को आईना दिखाने का काम करे जो इस सिस्टम को करप्ट करने के लिए लगे हुए हैं? बाकी हमारा ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कैसा लगा राजधानी रांची से, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।